Hello guys, welcome to my channel. Today we will learn a new chapter, my big book of social studies, chapter 3, the northern and the coastal plains. So let's get started with the video. तो बच्चों चलिए बात आते हैं यहाँ पे. Okay, so a flat level land is called a plain. तो एक flat level वाला जो plain होता है, लैंड होता है, लेवल वाला लैंड, उसे प्लेन कहते हैं. जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है, उस फ्लैट लेवल लैंड को प्लेन कहते हैं. ठीक है, चलिए. द प्लेन ऑफ इंडिया इंक्लूड, तो प्लेन्स जो इंडिया में इंक्लूड होते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स. नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ. So the northern plains lies toward the south of the Himalayas. तो जो northern plains होती हैं वो साउथ में होती हैं. They stretch from पंजाब to असम. ये पंजाब से लेकर असम तक होती हैं. सी मैप पॉइंट. ठीक है, तो ये आपका है नॉर्थ पंजाब से असम तक. ठीक है, ये. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. मैनी रिवर विच ओरिजिनेट इन हिमालय फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो बहुत सारी रिवर जो ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं हिमालय से, वो फ्लो करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में. दीज रिवर कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर. तो ये सारी रिवर कैरी करती हैं वाटर को थ्रू आउट द ईयर. दे ऑल्सो ब्रिंग विद दैम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सैंड्स एंड स्टिल. मतलब जो ब्रोकन ये ब्रिंग करती है, लेती है ब्रोकन पीसेस को, बहुत छोटे छोटे पीस, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक के बहुत छोटे छोटे पीसेस को लेती है, सैंड एंड स्टिल को. ठीक है, द फाइन स्टिल डिपॉजिट बाय द रिवर कॉल्ड एल्यूमिनियम. तो फाइन स्टिल जो डिपॉजिट होता है ना बाय द रिवर, वो रिवर को उसको कॉल्ड कहते हैं, उसको कहते हैं एल्यूमिनियम. ठीक है, उसे एल्यूमिनियम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप्स. ये फर्टाइल होती है और बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे. हाँ, द एरिया वाटर्ड बाय एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. ठीक है, 3 rivers सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. तो एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनकी, वो फॉर्म करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन लोग ये वाला पढ़ लेते हैं. चलिए, अ स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू अ बिगर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बिगर रिवर. हाँ, तो उसका मतलब क्या है, जो छोटी छोटी रिवर होती हैं वो फ्लो करती हैं बड़ी रिवर में, उसको ट्रिब्यूटरी ऑफ द बिगर रिवर का कहा जाता है. ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं. ओके, चलिए अब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं. द सतलुज रिवर बेसिन. रिवर सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत. बीन्स, तो ये जो सतलुज रिवर है वो ओरिजिनेट्स होती है तिब्बत से. ठीक है, बीन्स इट मैनी मेन ट्रिब्यूटरी. तो जो इसकी बीन्स जो है उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ, आपको इतना समझ नहीं आया होगा देख के. तो जैसे देखिए ये बड़ी रिवर है और ये छोटी रिवर बह रही है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी रहती है ना, बड़ी रिवर में आके मिल जाती है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये देखिए, ये है ट्रिब्यूटरी और ये मेन रिवर. चलिए, हाँ, पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ सतलुज रिवर बेसिन. तो पंजाब जो हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, वो पार्ट है कहाँ का, सतलुज रिवर का. ठीक है, बेसिन. द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज. तो जो ये बहुत ही अच्छा वो बन जाता है क्वेश्चन कि भाखड़ा डैम किस बिल्ट अक्रॉस करता है, तो आपको बताना है रिवर सतलुज को. ठीक है, चलिए. ओके, नाउ
सतलुज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर इरिगेशन। तो ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है और प्रोवाइड करती है वाटर को इरिगेशन के लिए। ओके, चलिए, तो ये एक मैप है, ये आप एक बार अच्छे से देखिए यहाँ। तो मैं अभी आपको प्लेन अच्छे से बता नहीं पाई, तो ये है प्लेन की पिक्चर, आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसा होता है प्लेन, ठीक है। कि नाउ वी विल कम द गंगा रिवर। सो रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। तो जो गंगा रिवर है, तो बच्चों जो गंगा रिवर है ना, वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय के। यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। मतलब कि जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है वो फ्लो करती है, बहती है कहाँ कहाँ? झारखंड। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाएगा, इनको याद कर लीजिएगा। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। तो वेस्ट बंगाल से ये क्या होता है, ये ना 2 ब्रांचेस में चली जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। 1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश इज कॉल्ड पद्मा। तो एक ब्रांच है बांग्लादेश, ठीक है, जिसे पद्मा कहा जाता है। इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र, तो इसे ब्रह्मपुत्र जॉइन करता है। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इट इज कॉल्ड हुगली। तो जो अदर ब्रांच होता है वो फ्लो करता है, थ्रू करता है वेस्ट बंगाल में, उसे क्या? हुगली कहा जाता है, क्या? हुगली, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं द ब्रह्मपुत्र river basin. River Brahmaputra originate in Tibet where it is called Tsangpo. It enters, हाँ, मतलब जो ब्रह्मपुत्र होता है वो ओरिजिनेट है तिब्बत से, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तसंगपो, ठीक है। इट एंटर्स, ये कहाँ पे एंटर करती है? थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटर बांग्लादेश। तो ये अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि ये ब्रह्मपुत्र भी वहीं से ज्वाइन होती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ना वो एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, एंड फ्लो अरुणाचल प्रदेश में एंड फ्लो असम, ठीक है, बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले, ठीक है। ओके, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है वो रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड में, ठीक है। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं लाइफ इन रिलीजन। तो पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम लाई इन नॉर्थ प्लेन्स। तो ये जो कई स्टेट्स मैंने बोले वो नॉर्थन प्लेन्स में है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। हाँ, पीपल ग्रो राइस, वीट एंड शुगर। तो जो लोग हैं वो ग्रो करते हैं, उगाते हैं वीट एंड शुगर केन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पंजाब में। तो हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब में बहुत फेमस है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, पिक्चर भी देख के मैम पूछ सकती हैं कि ये कौन सा फूड है और कहाँ का फेमस फूड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से रखिए और फोटो भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फार्मर
farmers of Punjab use modern machines such as tractor and harvesters. मतलब जो पंजाब के मॉडर्न फार्मर्स रहते हैं वो मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर सच एज, मतलब एग्जांपल उनके ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स. ठीक है. पीपल आर फाउंड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी. तो वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी. ठीक है. दिस सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी. तो वो लोग बैसाखी और लोहरी बहुत ही मज़े से मनाते हैं. ठीक है. भांगड़ा एंड गिद्धा आर पॉपुलर फोक डांस. तो भांगड़ा और गिद्धा जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर डांस है. ठीक है. फोक डांस और है ना. मैनी टूरिस्ट विजिट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. तो टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर विजिट करते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं गोल्डन टेम्पल में. अब ये भी आ सकता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो आपको आना चाहिए अमृतसर. ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं हरियाणा पे. हरियाणा. सो लाइक फार्मर ऑफ पंजाब द farmer Haryana, like the farmers of Punjab, the farmers of Haryana also use modern machines for farming. ठीक है. हाँ तो जैसे पंजाब के फार्मर्स होते हैं ना उन्हीं की तरफ हरियाणा के फार्मर्स भी मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए. मैनी पीपल आर engaged in cattle rearing एंड डेयरी फार्मिंग. तो जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, इंगेज यानी ठीक है वो बहुत बिजी रहते हैं कैटल रेयरिंग में और डेयरी फार्मिंग में. ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं, आप लोगों ने क्या पंजाब पढ़ लिया. हाँ तो डेयरी फार्मिंग में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ. Faridabad and Gurugram have many industries such as information technology and automobiles. तो ये भी हरियाणा ही में है. फरीदाबाद और गुरुग्राम है, बहुत सारी इंडस्ट्री है उनके पास इंफॉर्मेशन सच एज कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स की. ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. मोस्ट पीपल हेयर वर्क इन ऑफिस. तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑफिस में वर्क करते हैं. मैनी ऑफ देम हैव बिजनेस. बहुत सारे लोगों के पास तो बिजनेस है उनका खुद का. दिल्ली हैज़ फेमस मॉन्यूमेंट्स सच एज. तो वहाँ पे बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं सच एज रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब, जमा मस्जिद, लोटस टेम्पल, आकाशधाम टेम्पल. ठीक है. तो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत फेमस है दिल्ली में. ठीक है. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें. ठीक है. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दीज मॉन्यूमेंट्स. तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं इस मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, इतने फेमस है पता आपको. चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में. तो ये भी हुमायूं टॉम्ब. हाँ चलिए ये पढ़ लेते हैं. ये वाला हुमायूं टॉम्ब वॉज बिल्ट इन द मेमोरियल ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं. ठीक है. चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लें. उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर गुआवास तो एंड मैंगोज. तो जो उत्तर प्रदेश है वो फेमस है गुआवा और मैंगोज के लिए. देयर आर मैनी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. तो वहाँ पे बहुत सारी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर और केमिकल की इंडस्ट्री हैं. द चिनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ी ऑफ. तो जो चिंकारी है वो एम्ब्रॉयडरी लखनऊ की है. सिल्क साड़ी ऑफ बनारसी. हाँ सिल्क साड़ी ऑफ बनारसी एंड बरासवरी ऑफ मोहरदाबाद आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. द कुंभ मेला हैड एवरी 12 ईयर इन प्रयागराज. ठीक है. तो कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में. ठीक है. तो उसे प्रयागराज में. आगरा, बनारसी एंड लखनऊ आर सिटी ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. तो आगरा, बनारसी, लखनऊ ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट इंटरेस्ट करते हैं, आने में मज़ा आती है उनको. ठीक है. तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं.
हाँ, तो एक और चीज़ बता चाहती हूँ, ये लिट्टी चोखा की फ़ोटो है मैम। लिट्टी चोखा दे के पूछ सकती हैं, पिक्चर्स दे सकती हैं कौन सा लिट्टी चोखा है, कौन सा पंजाब का फूड है, तो आप अच्छे से फ़ोटोज़ देख लीजिए, ठीक है। तो हाँ, बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज़। तो बिहार फेमस है लीचीज़ के लिए। भागलपुर इज़ अ सेंटर ऑफ सिल्क। तो भागलपुर जो है वो सेंटर है किसका, सिल्क का, ठीक है। वेविंग, सिल्क वेविंग। लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेज। तो लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा जो है, सत्तू पराठा, वो पॉपुलर डिशेज हैं, ठीक है। छतु इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। और छतु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। मोस्ट पीपल स्पीक मंथरी एंड भोजपुरी। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग मंथरी और भोजपुरी बोलते हैं। पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो गया, राजगीर कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट। चलिए मैं क्लोज। अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। आपको दिख राइस, जूट, टी आर मेन क्रॉप्स ग्रोन। तो वेस्ट बंगाल में राइस, जूट और टी जो है मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं। दार्जिलिंग हैज़ मैनी टी गार्डन्स। तो दार्जिलिंग में बहुत सारी टी गार्डन्स हैं। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलॉन्ग बोथ बैंक्स ऑफ हुलगी। तो अच्छे से तो जो जूट और मिल्स हैं वो लोकेटेड हैं बोथ बैंक्स में, हुलगी में, ठीक है, हुलगी रिवर। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन। तो जब आप समुद्री इलाके में रहोगे तो वहाँ पे तो आपको फिशिंग ही आपकी मेन ऑक्यूपेशन होगी, है ना। तो ये वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। पीपल स्पीक बांग्ला। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे बांग्ला बोलते हैं और दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं असम में। असम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क। तो असम जो है फेमस है टी और सिल्क के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन डिगबोई। तो यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ पे, डिगबोई में पाया जाता है। मैनी वुमेन वेयर मिखला, चादर एंड ब्लाउज, ठीक है। मोस्ट पीपल स्पीक असमी, दे सेलिब्रेट बिहू। तो कई लोग वहाँ पे असमीस बोलते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं बिहू, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट है। चलिए मैं आपको चेक पॉइंट बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा भरे तो नहीं है, मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ। सो गाइस, मुझे लगता है कि ये जो चेक पॉइंट्स हैं वो मुझे क्वेश्चन आंसर्स में आपको पूरे करवा दूंगी। ये सारे चेक पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में लाती रहती हूँ, तो उसमें मैं आपको ये सारे बता दूंगी, ठीक है। और ये जो 2 हैं वो बहुत ही इजी थे तो मैंने भर दिए हैं, पर ये जो 3 हैं अगर बच्चों ने अच्छे से चैप्टर सुना होगा तो वही ये भर सकते हैं, वरना मैं क्वेश्चन आंसर्स में बताऊँगी, ठीक है। चलिए आप आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। द प्लेन लैंड दैट लाइज अलॉन्ग कोस्ट इन द कोस्टल प्लेन्स। तो जो प्लेन लैंड होती हैं वो कहाँ पे रहती है, कोस्टल प्लेन्स में। इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्ट। तो वो दो डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं। हाँ, These plains street फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। तो ये गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हैं, ठीक है। सी मैप पॉइंट 321। तो देखते हैं कहाँ पे है। हाँ देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। और ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके। फिर है हाँ, द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट कन्याकुमारी। तो जो 2 कोस्टल प्लेन्स हैं वो कन्याकुमारी में क्या करते हैं, रहते हैं। हाँ गाइज़, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहती हूँ कि गाइज़ ये मैंने सेकंड
पार्ट मैंने कर चुका है इसका, यानी कि मैंने चैप्टर 11 से लेके 18 चैप्टर तक मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। तो अब मैं 1 से लेके 10 तक सारे चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके लिए बना के लाऊंगी एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसमें पूरे चैप्टर 1 to 19 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ठीक है। और वो मैं आपको सारे बताऊंगी रिवीजन के तौर पे। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरब अरेबियन। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पे है? बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में, ठीक है। इट इज स्ट्रीट फ्रॉम गुजरात टू केरल। तो ये गुजरात से केरल तक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है द गुजरात कोस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल, द महाबार कोस्ट टूवर्ड्स द साउथ, ओके। Lagoons and backwater are found along the Mahabar coast, ठीक है। Eastern coastal plains. So the eastern coastal plains lies between the eastern ghats and the Bay of Bengal. तो जो ईस्टर्न कोस्टल है वो कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट में है प्लेन और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इट इज स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। तो ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक है। इट इज तमिलनाडु तक स्ट्रीट होता है। इट इज़ विंडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड आप पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज नॉर्दर्न क्रिकल्स, द साउदर्न पार्ट कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। लाइफ एंड रिलीजन, ओके। चलिए पढ़ते हैं। द 2 कोस्टल प्लेन्स कवर सम पार्ट्स ऑफ स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्लेन्स हैं वो 2 कोस्टल प्लेन्स हैं वो कुछ पार्ट को कवर करते हैं। तो वो ये नाम है। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का फिशिंग और फार्मिंग बहुत ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन है। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। तो यहाँ पर राइस और कोकोनट क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं। There are a number of ports that are used to export and import goods. तो यहाँ पे जो पोर्ट्स रहते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स करने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। So people grow jowar, bajra, cotton and sugar cane. Many people are traders. तो पीपल ग्रो, कई लोग वहाँ के ग्रो करते हैं ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड शुगर कैन। मैनी पीपल आर ट्रेडर्स। तो कई लोग ट्रेडर्स हैं, ठीक है। सम आर इंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग। तो कई लोग बिजी रहते हैं डेयरी फार्मिंग में अलॉन्ग द कोस्ट में, ठीक है। सॉल्ट इज़ मेड बाय ड्राइंग सी वाटर। तो सॉल्ट बनता है, नमक बनता है वहाँ पे सी वाटर को ड्राइंग करने से, ठीक है। चलिए, देयर आर मैनी टेक्सटाइल। तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स भी हैं। ऑयल रिफाइनरीज, तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। एंड डायमंड कटिंग सेंटर्स इन गुजरात। तो डायमंड कटिंग सेंटर्स भी हैं गुजरात में। मोस्ट पीपल स्पीक गुजराती। तो कई लोग वहाँ पे गुजराती बोलते हैं। रास गरबा इज़ पॉपुलर फोक डांस। तो वहाँ का गरबा जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फोक डांस है, ओके। तो चलिए अब पढ़ते हैं गोवा के बारे में। गोवा इज़ फेमस फॉर चेस्टनट एंड मैंगोज़। तो जो गोवा है वो फेमस है चेस्टनट के लिए एंड जिसके लिए? मैंगोज़ के लिए। आयरन ओर एंड मैंगनीज डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो जो आयरन ओर है और मैग्नीज जो है ना यहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। विंदलो एंड कैक्सटिक आर फेमस डिशेज। तो यहाँ पे विंदलो एंड कैक्यूटेल
टी फेमस डिशेज हैं। कोनकानी इज़ वाइडली स्पोकन, तो वहाँ पे कोनकानी बोली जाती है। द ब्यूटीफुल बीचेस आर अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो वहाँ पे बीचेस भी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हैं। इनके क्लॉथ्स आप अच्छे से देखिए और जान लीजिए किस डांस का मैम दे सकती हैं और पूछ भी सकती हैं कि कौन सा डांस है, बताइए। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिए। कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। केरल, रबर टी, कॉफ़ी एंड स्पाइस। रबर टी और कॉफ़ी और स्पाइस आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ केरल। केरल के बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है अपार्ट फ्रॉम राइस एंड कोकोनट, और राइस और कोकोनट भी हैं। ठीक है, कोर मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। कोर मेकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है पॉपुलर क्लासिकल डांसेस हैं। पीपल स्पीक मालयालम लोग बोलते हैं। ओनम एंड विशु आर पॉपुलर फेस्टिवल है, तो ओनम और विशु जो है बहुत पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं तमिलनाडु के बारे में। हाँ, टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलॉन्ग द स्लोप्स तो ऑफ द नीलगिरी हिल्स, तो टी और कॉफ़ी यहाँ पे ग्रो करते हैं स्लोप्स में, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, कच्चीपुरम एंड मादुराई आर द मेन सेंटर्स ऑफ सिल्क वेविंग, तो कांचीपुरम और मादुराई जो है वो मेन सेंटर हैं किसके, सिल्क वेविंग के। ठीक है, पीपल आर फाउंड इन इडली, डोसा, उपमा एंड सांबर, तो लोगों को यहाँ पे इडली, डोसा, उपमा और सांबर बहुत पसंद है। भरतनाट्यम इज़ अ पॉपुलर डांस, तमिल डांस, तो भरतनाट्यम जो है यहाँ का पॉपुलर डांस है। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज, तो यहाँ की मेन लैंग्वेज तमिल है। ठीक है, पोंगल इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, और पोंगल जो है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर कोंडापली टॉयज़ के लिए फेमस है। कालामकरी वर्क के लिए, और मिका एंड लाइमस्टोन के लिए आर फाउंड है, तो मीका एंड लाइमस्टोन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कुचिपुड़ी इज़ अ पॉपुलर डांस, तो कुचिपुड़ी इसका यहाँ का पॉपुलर डांस है। ठीक है, विशाखापत्तनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, तो जो उड़ीसा है वो फेमस है उसकी टेक्सटाइल के लिए। सिल्वर वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम, तो और सिल्वर वर्क और हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए भी है। ठीक है, कोल, आयरन ओर एंड मैग्नीज डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड हेयर, तो कोल, आयरन ओर और मैग्नीज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। कुटक एंड केरला आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। ठीक है, उड़ीसिया इज़ अ पॉपुलर डांस, मोस्ट पीपल स्पीक उड़िया। द रथ यात्रा इज़ पॉपुलर फेस्टिवल, तो रथ यात्रा यहाँ की पॉपुलर फेस्टिवल है। द चिक्का लेक विथ द बर्ड सेंचुरी, तो जो चिक्का लेक है वो यहाँ की बर्ड सेंचुरी है, अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो रथ यात्रा है, ठीक है, वो उड़ीसा में मनाई जाती है, और ऐसी होती है यात्रा, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं ना, ये आप देख ही सकते हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग रथ यात्रा में आते हैं।
सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इस चैप्टर के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। तो बच्चों मैं ऐसे ही चैप्टर्स लाती रहूँगी और इनकी मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लाती रहती हूँ और मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे एक छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। सो तब तक के लिए बाय बाय।